तो हम सबको ये याद है दोस्तों कि थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ज़्यूस बच गया था। उसने कहा था कि अब लोग गॉड्स का मजाक बना देते हैं, लेकिन वो दोबारा डरेंगे गॉड से जब थॉर ओडिंसन ऊपर से गिरेगा। उस सब के बाद दोस्तों हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि थॉर 5 गॉड्स के बीच में एक भयंकर लड़ाई होने वाली है, जिसमें थॉर को बहुत सारी हेल्प चाहिए होगी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी नई लीक्स आई है जो कि प्रूव करती है कि थॉर 5 काफ़ी बेटर होने वाली है, और इस लीक्स का इंडिकेशन खुद क्रिस हेम्सवर्थ से हम लोग को मिला है। आज बहुत सारी बात होने वाली है सिर्फ थॉर 5 की। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बस एक चैलेंज को करिए एक्सेप्ट। यहाँ पे आप थॉर के फैंस से कि लोकी के दिखा दीजिए। अगर आप लोग थॉर के फैंस हैं तो वीडियो को कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग लोकी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों भाइयों में से कौन जीतता है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थॉर की जर्नी कैसे दिखाई जाएगी थॉर 5 में, क्योंकि पहले तो क्रिस हेम्सवर्थ ने कह दिया है कि भाई ये थॉर को ऑल टुगेदर डिफरेंट अवतार में देखना चाहते हैं, वरना ये मूवी नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग को थॉर फनी वे में कम दिखाई देगा और थोड़ा सा सीरियस वे में ज़्यादा दिखाई देगा। वैसे क्रिस हेम्सवर्थ का भी हाल ही में इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि वो लैम हेम्सवर्थ को भी देखना चाहते हैं, जो कि उनके छोटे भाई हैं, थॉर के वेरिएंट के रूप में। और ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ने व्हाट इफ चाहे सीज़न 1 हो चाहे सीज़न 2 हो, वहाँ पे कई थॉर के वेरिएंट देखे हैं, लेकिन कोई ऐसा थॉर जिसका रोल लैम हेम्सवर्थ प्ले करेंगे वो देखने में काफ़ी यूनिक लगेगा। वैसे बहुत से फैंस इस बात से खुश है कि मार्वल ने ये सब डिलीटेड सीन्स हटा दिए, जहाँ पे ज़्यूस काफ़ी चेंज हो गए थे और थॉर को खुद ही सिखा रहे थे, और यहाँ तक कि जेन फॉस्टर से हॉस्पिटल में मिलने भी आए थे। क्योंकि दोस्तों इससे पूरी मूवी की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती, और थॉर 5 में आगे क्या होने वाला है ये हम लोग को समझ में नहीं आता। और हालांकि ज़्यूस को थॉर का एनिमी दिखा, मार्वल ने यहाँ पे ये तय कर दिया कि थॉर 5 में गॉड्स की लड़ाई होने वाली है। यानी कि यहाँ पे कोई मेन बड़ा विलन नहीं हो सकता है, बल्कि गॉड्स ही एक दूसरे गॉड्स को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पे हरकुलिस के अलावा हम लोग को और भी लोग दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, बहुत से फैंस ये कमेंट कर रहे थे कि क्या हो अगर थॉर 5 में क्रेटोस आ गया, और क्रेटोस किसका साथ देगा, थॉर का देगा कि हरकुलिस का देगा। वैसे हम लोग क्रेटोस की बात करें तो वो ग्रीक माइथोलॉजी में पाया जाता है, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। अभी डिपेंड करता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या ये सब गॉड्स को वो लाने वाली है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे बात करें पुराने वर्जन्स की, तो यहाँ पे बहुत लोग का दावा था कि हेला भी हम लोग को दिखाई देगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या हेला काफ़ी है थॉर 5 की हाइप बढ़ाने के लिए। अब बहुत लोग कह रहे हैं ये वही पुरानी हेला है जो थॉर रैग्नारोक में सरवाइव कर गई थी, लेकिन बहुत से फैंस कुछ नए चेहरे देखने चाहते हैं, जैसे कि ऑल वर्ल्ड सरपेंट, और यहाँ तक कि हरकुलिस का कोई पुराना दुश्मन जो कि थॉर की भी पिटाई करने चला आता हो। बाद में हरकुलिस और थॉर मिल के उसकी पिटाई कर देते हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इस मूवी में लगाया जाए, तो यहाँ पे हम लोग को थॉर के बाकी वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। आप लोग को याद होगा जब थॉर लव एंड थंडर आई थी, तो ना जाने कितनी फैन थ्योरीज बनी थी, जहाँ पे लोगों का ये कहना था कि गॉड द गॉड बुचर एग्जैक्टली कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन फॉलो करके यहाँ पे 3 वर्जन के थॉर को पकड़ लेगा, जो कि है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और 3 थॉर मिल के भी उसे बड़ी मुश्किल से हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने गॉड को किस तरीके से दिखाया, उससे मार्वल फैंस थोड़े निराश हो गए, और यही रीज़न था कि उन्होंने कह दिया था कि अब आगे जाके टाइका वाइटिटी अगर थॉर 5 डायरेक्ट करते हैं तो उनको फैंस की तरफ से कोई हाइप की उम्मीद ना रखी जाए, क्योंकि फैंस लोग उस मूवी के लिए ज़रा सा भी हाइप नहीं होंगे, क्योंकि थॉर का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब से टाइका वाइटिटी यहाँ से गुड बाय कह चुके हैं, उन्होंने समझ लिया कि भाई अब ऑडियंस को उनका वो मसाला पसंद नहीं आ रहा कॉमेडी का, तब से ऑडियंस यहाँ पे नए थॉर मूवीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। हालांकि दोस्तों मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें ऑडियंस मल्टीवर्स कैसे वर्क कर इसको काफ़ी अच्छे से समझ गई होगी। वैसे दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस की ओपिनियन की बात करें तो ऑडियंस थॉर को किसी और बड़े से टक्कर लेते हुए देखना चाहती है। हालांकि हरकुलिस काफ़ी है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग को याद होगा एवेंजर्स की वो एनिमेटेड टीवी सीरीज़, जब यहाँ पे हाइपेरियन आ गया था और उसने थॉर से बैटल करके थॉर का केप ही छीन लिया था, क्योंकि उसे थॉर का केप काफ़ी पसंद आ रहा था। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि इस मूवी में हम लोग हाइपेरियन दिखाई दे और उसका रोल खुद हेनरी कैविल प्ले करे, तब तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे हाइपेरियन की जो खबर है उन लोग की सीज़न 2 के लिए भी आई थी, जहाँ पे लोगों का दावा था कि हम लोग को हाइपेरियन दिखाई देगा,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद लगाने से भी ऑडियंस के सपने टूट जाते हैं। लेकिन ऑडियंस उम्मीद के थ्रू ही बहुत सारी थ्योरीज प्रोवाइड कर देती है और बहुत सारी चीज़ें सच भी हो जाती है। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में जो टाइम ट्रेवल की थ्योरी थी वो सही हुई। और यहाँ पे अगर एंड्रू स्पाइडरमैन आता है तो यहाँ पे वो एमजे को बचा लेगा पीटर की यूनिवर्स की, यानी कि करंट एमसीयू की, वो थ्योरी सही हुई। तो यहाँ पे थ्योरीज ऑडियंस बनाती इसलिए ताकि उन्हीं चीज़ों में से कुछ खजाने सच हो जाए और ऑडियंस को बहुत मज़ा आए। लेकिन इन सब के अलावा वाकई में थॉर 5 में क्या होने वाला है ये अभी लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, उसका एक ओवरव्यू हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन से मिल गया है कि यहाँ पे थोड़ी सी मूवी का जो टोन है वो डार्क हो सकता है। और यहाँ पे थॉर और ज़्यूस की लड़ाई में क्या लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, ये सब दिखाया जाएगा। हालांकि हम लोग बात करें थॉर की अडॉप्टेड डॉटर जो कि गॉर की बेटी है, यानी कि इटर्निटी का एक नया रूप, उसकी पावर्स क्या है, वो क्या कुछ कर सकती है, उसको भी दिखाना मार्वल को काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम लोग थॉर के कैरेक्टर की बात करें तो वो एक तरीके से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही, चाहे करंट एमसीयू की थॉर की चाहे वेरिएंट की। वैसे आप लोग को पता है एग्जैक्टली एक महीने पहले ये खबर आ रही थी कि मार्वल स्टूडियोज़ में यहाँ पे थॉर 5 की जो कहानी है वो मल्टीवर्स में दिखाई जाएगी, ना कि अपने करंट एमसीयू का थॉर होगा। और बहुत सारे फैंस को ये खबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, वो अपने करंट एमसीयू के थॉर को इवॉल्व करते हुए देखना चाहते और इसीलिए ऑडियंस का ये मानना है कि अपने थॉर को जो ताकत चाहिए वो उसे अभी तक नहीं मिली है। हालांकि थॉर 4 में हम लोग ने बहुत सारी ताकत देखी थी कि थॉर भी कैसे ओडिन की तरह इंचैंटमेंट कर सकता है। लेकिन हम लोग बात करें थॉर की सीक्रेट ताकत की जिससे वो रूइन मैजिक पालेगा, वो अभी तक रिवील हुई है। और वैसा पावरफुल वर्जन का थॉर अभी भी हम लोग को देखना है, क्योंकि कॉमिक्स में तो अगर हम लोग थॉर की बात करें तो अपने पोटेंशियल के पीक तक पहुंच चुका है और एमसीयू का थॉर अभी उतना नहीं गया है। हालांकि उतना होने के बावजूद भी वो ऑडियंस का फ़ैन फेवरेट है। लेकिन अगर वो अपनी पीक तक पहुंच जाएगा, ज़रा सोचिए ऑडियंस उस थॉर को कितना पसंद करेगी। लेकिन ऑडियंस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि एमसीयू में जिस तरीके से नेक्रोसॉर्ड को दिखाया गया है वो कितना खतरनाक था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नेक्रोसॉर्ड जो है वो आगे थॉर के काम आ सकती थी गैलेक्टस को डिफीट करने के लिए, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसकी जो थ्योरी है हो सकता है थॉर 5 में क्लियर होती नज़र आए कि वो जो नेक्रोसॉर्ड का थोड़ा सा पार्ट था, ना कि पूरी नेक्रोसॉर्ड जो कि डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए यहाँ पे थॉर की लड़ाई एंड में गॉड ऑफ सिम्बियोट नल से भी हो सकती है। और यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं कि सोनी पिक्चर्स हो चाहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये कैसे एक शेयर्ड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी अच्छी तरह बनती है। और वैसे भी अभी तो बहुत कैरेक्टर आने वाले हैं, लेकिन हम लोग बात करें थॉर की तो उसके लिए सबसे बढ़िया विलन होगा गैलेक्टस या फिर गॉड ऑफ सिम्बियोट नल। वैसे आपके दिमाग में अगर कोई विलन चल रहा है जो कि आप थॉर 5 में देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।